क्या आप जानते हैं कि अगर किसी बच्ची को बहुत कम उम्र में जिनसी एक्टिविटी का एक्सपोजर मिल जाए या वो जियादती का शिकार हो जाए तो उसके माइंड पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ एक वाकया नहीं होता, ये उसकी पूरी पर्सनालिटी, ट्रस्ट और फ्यूचर रिलेशनशिप्स को शेप कर देता है। जब एक बच्ची के साथ अब्यूज होता है तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस वक्त उसका नर्वस सिस्टम समझता है कि वो खतरे में है और बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज करती है। वक्त के साथ ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन सकता है जिससे एंजाइटी, फियर और ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है। अक्सर ऐसी लड़कियां बड़ी होकर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप करती हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी सेफ नहीं है, इवन कि जो उनसे सच्चा प्यार करता हो उस पर भी शक महसूस होता है। ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, ये सबकॉन्शियस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। उनका माइंड कहता है पहले हर्ट हो चुकी हो, दोबारा मत होने दो। कुछ केसेस में डिसोसिएशन डेवलप हो जाती है, यानी जिस्म कहीं और है मगर माइंड कहीं और चला जाता है। एडल्टहुड में भी इंटीमेट मोमेंट्स के दौरान वो इमोशनली डिस्कनेक्ट फील कर सकती हैं। बाहर से सब नॉर्मल लगता है मगर अंदर एम्प्टीनेस या नमनेस हो सकती है। कई दफा अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर की वजह से हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर भी डेवलप हो सकता है, यानी अटेंशन और वैलिडेशन के लिए सेक्सुअल रूट अख्तियार करना, क्योंकि ब्रेन ने अर्ली एज में यही सीखा कि अफेक्शन और सेक्स एक ही चीज हैं, जबकि हकीकत में हेल्थी अटैचमेंट और सेक्सुअल इंटीमेसी अलग चीजें हैं। सेल्फ एस्टीम पर भी गहरा असर पड़ता है। अंदर एक साइलेंट शेम बैठ जाती है। बेशक फॉल्ट उनका नहीं होता, मगर माइंड उन्हें ही रिस्पॉन्सिबल फील करवा देता है। यही शेम बाद में डिप्रेशन, गिल्ट और सेल्फ सैबोटाज की शक्ल में निकल सकती है। रिलेशनशिप्स में दो एक्सट्रीम पैटर्न्स नजर आते हैं। या तो वो इमोशनली डिस्टेंट रहती हैं, वॉल्स बना लेती हैं, या फिर बहुत ज्यादा कलंक हो जाती हैं, क्योंकि अबेंडनमेंट का खौफ बहुत स्ट्रांग होता है। दोनों सूरतों में असल मसला अनरिसोल्व्ड ट्रॉमा होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हीलिंग पॉसिबल है। ब्रेन प्लास्टिक है, यानी वो चेंज हो सकता है। थेरेपी, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड काउंसलिंग और सेफ इमोशनल कनेक्शन से नर्वस सिस्टम दोबारा रेगुलेट हो सकता है। जब कोई औरत अपनी स्टोरी को शेम के बगैर एक्सेप्ट करना सीखती है तो वो दोबारा ट्रस्ट करना भी सीख सकती है। अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसी स्ट्रगल से गुजर रहा है तो याद रखें, ये वीकनेस नहीं है, ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। और ट्रॉमा रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट और प्रोफेशनल हेल्प से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। असल सवाल ये नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, असल सवाल ये है कि आज हम उसके साथ कैसे खड़े हैं। क्योंकि सही सपोर्ट किसी की पूरी साइकोलॉजिकल स्टोरी बदल सकता है। अब सबसे अहम हिस्सा समझें, ये अर्ली अब्यूज या सेक्सुअल एक्सपोजर बाद की सेक्सुअल लाइफ पर कैसे असर डालता है। जब ट्रॉमा जिस्म और माइंड दोनों में स्टोर हो जाता है तो एडल्टहुड में इंटीमेसी के वक्त बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर सकती है। कई खवातीन को फिजिकल क्लोजनेस के दौरान अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी, हार्ट रेसिंग या सडन फियर महसूस होता है। वो समझ नहीं पा रही होते कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर नर्वस सिस्टम माजी की मेमोरी एक्टिवेट कर देता है। उसे ट्रॉमा ट्रिगर कहते हैं। कुछ ख्वातीन के लिए सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। वो इंटीमेसी अवॉइड करने लगती हैं क्योंकि उनके लिए सेक्स लज़त नहीं बल्कि खतरे या कंट्रोल की याद दिलाता है। उनका माइंड इंटीमेसी को सेफ्टी के बजाय थ्रेट से एसोसिएट कर लेता है। उसको सेक्सुअल एवर्शन पैटर्न कहा जा सकता है। दूसरी तरफ कुछ केसेस में ऑपोजिट रिएक्शन आती है, यानी हाइपर सेक्सुअल पैटर्न डेवलप हो जाता है। ऐसे में वुमन अनकॉन्शियसली सेक्स को अप्रूवल, वैलिडेशन या इमोशनल कनेक्शन हासिल करने का जरिया बना लेती है। उन्हें लगता है अगर वो पार्टनर को सेक्सुअली सेटिस्फाई रखेंगी तो वो छोड़कर नहीं जाएगा। यहाँ असल जरूरत लव और सिक्योरिटी की होती है, मगर एक्सप्रेशन सेक्सुअल बिहेवियर की शक्ल में निकलता है। एक और असर प्लेजर रिस्पॉन्स पर पड़ता है, क्योंकि ट्रॉमा के दौरान ब्रेन ने सर्वाइवल को प्रायोरिटी दी थी, इसलिए बाद में ऑर्गेज्म
या डीप प्लेजर फील करने में डिफिकल्टी हो सकती है। बॉडी टेंस रहती है, रिलैक्स नहीं कर पाती। रिलैक्सेशन के बगैर अराउजल साइकिल मुकम्मल नहीं हो पाती। ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सी ख्वातीन इंटीमेसी के दौरान डिसोसिएशन एक्सपीरियंस करती हैं, यानी वो फिजिकली प्रेजेंट होती हैं मगर इमोशनली डिस्कनेक्टेड। बाद में उन्हें गिल्ट या कंफ्यूजन होता है कि वो फुली एंजॉय क्यों नहीं कर पाए। दरअसल माइंड खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ट्रस्ट भी सेक्सुअल लाइफ में बड़ा फैक्टर है। अगर अर्ली लाइफ में बाउंड्री वायोलेट हुई हो तो एडल्टहुड में बाउंड्रीज सेट करना मुश्किल हो जाता है। या तो वो नो नहीं कह पाते या हर चीज पर डिफेंसिव हो जाती हैं। हेल्थी सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, मगर ट्रॉमा कम्युनिकेशन को भी ब्लॉक कर देता है। अटैचमेंट स्टाइल भी चेंज हो सकती है। कुछ ख्वातीन एंग्शियस अटैचमेंट डेवलप करती हैं, जहां उन्हें कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होता है। कुछ अवॉइडेंट अटैचमेंट डेवलप करती हैं, जहां क्लोजनेस से घबराहट होती है। दोनों सूरतों में रूट कॉज अक्सर अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा होता है। लेकिन उम्मीद की बात यह है कि सेक्सुअल हीलिंग पॉसिबल है जब वुमन थेरेपी, ट्रॉमा वर्क और सेफ पार्टनर के साथ ग्रेजुअल ट्रस्ट बिल्ड करती है तो ब्रेन ने एसोसिएशन सीख सकता है। नर्वस सिस्टम दोबारा लर्न कर सकता है कि इंटीमेसी खतरा नहीं बल्कि सेफ्टी भी हो सकती है। बॉडी बेस्ड थेरेपीज, माइंडफुलनेस, ब्रेथ वर्क और स्लो कंसेंट बेस्ड इंटीमेसी से बॉडी दोबारा रिलैक्स होना सीखती है। जब शेम की जगह सेल्फ कंपैशन आती है तो प्लेजर भी वापस आ सकता है। सबसे अहम मैसेज ये है कि अगर किसी औरत को अपनी सेक्सुअल लाइफ में स्ट्रगल हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रोकन है। उसका मतलब है कि उसका नर्वस सिस्टम कभी प्रोटेक्ट मोड में चला गया था और प्रोटेक्शन को जेंटली अंडो किया जा सकता है। हीलिंग जल्दी नहीं होती मगर मुमकिन है, और जब हीलिंग होती है तो न सिर्फ जिनसी लाइफ बेहतर होती है बल्कि पूरी शनाख्त मजबूत हो जाती है, क्योंकि वो फिर फियर से नहीं बल्कि चॉइस से इंटीमेसी करती है। अगर आपके साथ भी माजी में ऐसा हुआ कि जिसके इफेक्ट्स आप आज तक महसूस करती हैं, तो अभी मेरा हिमराज के हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज करें और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की अपॉइंटमेंट बुक करें। मजीद जिन टॉपिक्स पर आप मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं, इन्हें कमेंट करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। उसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि माशरे में आगाही फैल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।